स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में और आपके साथ में शशि किरण। खबर की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भवानी मंडी में तेजा दशमी पर थानकों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, थानकों पर हुए भंडारे। भवानी मंडी नगर में झांकियों का हो रहा आयोजन, झांकियां देखने उमड़ा रहा सैलाब। बेसोदा मंडी में आदिवासी कन्या छात्रावास की अभी तक नहीं बनी बाउंड्री वॉल, छात्रावास का लोकार्पण को हुए 1 साल। झालावाड़ वृंदावन गांव में पानी के लिए जाना पड़ता है कीचड़ में होकर, तब जाके मिलता है पीने का पानी। चोमहला में निकाली भगवान भोलेनाथ की सवारी, दुल्हन की तरह सजाया बाजार। पिड़ावा में बिजली गिरने से युवक अचेत होकर पानी में गिरा। चौली बांध के चेक डैम में भैंसों को पानी से निकालने के दौरान हुआ हादसा। अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी नगर में 2 स्थानों पर मंडलों के द्वारा आकर्षक झांकियों का आयोजन किया जा रहा है। आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर समिति के द्वारा मां दुर्गा की झांकी सजाई गई है। नव चेतना मंडल द्वारा पेट्रोल पंप के सामने लव कुश की आकर्षक झांकी बनाई गई। मंडल के मनोहर पोरवाल व लोकेश नामदेव ने बताया कि गणेश जी की स्थापना के साथ ही झांकियां बनाई जा रही है, जिसको देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। माता बहने ध्यान दे, भगवान गणपति की आरती होने जा रही है, अतः आप लोग अधिक से अधिक के समीप भेसोदा गांव में आवासीय आदिम जाति कन्या छात्रावास का लोकार्पण हुए करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद भी छात्रावास की बाउंड्री वॉल का कार्य नहीं हुआ। लोकार्पण करने आए केंद्रीय मंत्री गहलोत ने भी आदेश दिए थे। भेसोदा गांव में करीब 1 करोड़ की लागत से 50 बालिकाओं के लिए बने आवासीय आदिवासी आदिम जाति छात्रावास का केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने 11 मई 2018 को लोकार्पण किया था। इस दौरान मंत्री ने बालिकाओं की सुरक्षा के चलते बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य करने को कहा था। बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य तो दूर की बात है, छात्रावास के चारों ओर पानी भरा हुआ है। अधिकारियों के द्वारा मंत्री के आदेश की पालना 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं की गई। हमारे द्वारा PWD को कई बार कह दिया है, बाउंड्री वॉल बनाने के लिए रुपए भी जमा करवा दिए गए हैं। रेंद्र तू मत कर कुछ भी। भवानी मंडी में लोक देवता तेजाजी महाराज का पर्व तेजा दशमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जहां टगर मोहल्ला स्थित कालेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की अपार भीड़ उमड़ रही है। जहां हर कोई कालेश्वर महाराज की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहा है। कालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष गोपीलाल मीणा ने बताया कि मंदिर समिति पिछले 10 सालों से यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन करती आ रही है, जो कि शहर वासियों के जन संयोग की बदौलत हो रहा है। इस जन संयोग में हर कोई अपनी भूमिका निभाने में कसर नहीं छोड़ता है। इस वजह से आज के दिन यहाँ करीब 10,000 से भी अधिक श्रद्धालु बाबा की प्रसादी ग्रहण करते हैं।
भंडारे के बाद रामनगर से तेजाजी महाराज का झंडा निकाला जाता है, जहां झंडे के दौरान सभी लोक देवता के गीत गाते हुए चलते हैं। इस दौरान झंडा कालेश्वर मंदिर तक आता है, जहां उस झंडे को विधि विधान से पूजा अर्चना कर उसे मंदिर के शिखर पर चढ़ाया जाता है। चलो आगे लेने के बाद यहाँ से आगे हो जाए। इस वक्त हम पहुंचे हैं कालेश्वर मंदिर, जहां पर तेजाजी महाराज का आज भंडारा चल रहा है। जाते हैं कि तेजा दशमी है और इस तेजा दशमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और देखने को आ रहा है कि किस तरह एक आस्था का सैलाब इस कालेश्वर मंदिर पर उमड़ रहा है। जहाँ पर यहाँ पर कई बार मंदिर जो समिति है वो हर साल पिछले कई सालों से यहाँ पर भंडारे का आयोजन करती आ रही है और जो गोपी जी मीणा है यहाँ के मंदिर के अध्यक्ष, वो यहाँ पर भंडारे का आयोजन करते हैं और यहाँ पर चंदा एकत्रित करके यहाँ इस अथार समूह के लिए एक भंडारे का आयोजन किया जाता है। और माना जाता है कि जो तेजाजी महाराज है वो एक लोक देवता है, राजस्थान के एक अवतरित देवता है, जिन्होंने गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और लड़ाई में वो अपने प्राण निछावर कर दिए थे। ऐसे ही लोक देवता की आज जन्मदिन है, उनका तेजा दशमी है। उस तेजा दशमी के अवसर पर यहाँ कालेश्वर मंदिर पर जो भंडारे का आयोजन हो रहा है वो यहाँ पर देखने को नजर आया। हम बात करें यहाँ पर जो मंदिर अध्यक्ष है गोपी जी मीणा, उनसे कि किस तरह का आयोजन ये करते आ रहे हैं, कितने समय से आयोजन करते आ रहे हैं और आज करके खास करके क्या आयोजन इन्होंने यहाँ पर किया। मैं कालेश्वर मंदिर अध्यक्ष गोपीलाल मीणा 8-10 साल से भंडारा कालेश्वर मंदिर समिति के द्वारा सबके जन सहयोग से होता है और रामनगर से झंडा आता है और झंडे की आरती करके राम भंडारा चालू कर देते हैं। कैसे प्रेरणा लिया आपने इसकी भंडारे आयोजन करने की? हमने शुरू साल हमने कलश चढ़ाया था ऊपर और कलश चढ़ाया था, उसी साल से हमने भंडारा चालू किया है और उसी साल से अब ये भंडारा चल रहा है। भंडारे में और विशेष कुछ आयोजन, कुछ सोचा नया करने का? बस भंडारा तो ये चल रहा है, वही चल रहा है। और आज जैसे कि जुलूस भी निकाला जाएगा, कहाँ से कहाँ निकलेगा जुलूस? जुलूस तो रामनगर से यहाँ तक आता है, कालेश्वर मंदिर तक। जैसा कि गोपी जी मीणा ने बताया है कि पिछले कई 10 वर्षों से लगातार ये इसी तरह का यहाँ आयोजन करते आ रहे हैं और भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। भंडारे में पूरे शहर इनका सपोर्ट करता है और जिस तरह का आयोजन यहाँ देखने को मिल रहा है, एक आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ने को देखने को नजर आ रहा है, वो काबिल तारीफ है। आज इस तरह से एक लोक देवता का जो जयंती है, देखा जा रहा है कि तेजा दशमी है, उस तेजा दशमी के अवसर पर जो सैलाब इस मंदिर पर, कालेश्वर मंदिर पर उमड़ रहा है, हर कोई यहाँ पर आ रहा है और अपनी मन्नतें मांग रहा है और बाबा का आशीर्वाद ले रहा है। और भी यहाँ हमारे साथ बने, उनसे बात करेंगे किस तरह का आयोजन इस बार यहाँ देखने को नजर आया। मैं संजू गुजर, यहाँ पे हम धूमधाम से कालेश्वर मंदिर में धूमधाम से हम सब मन से लग के और इस भंडारे को सफल करने की कोशिश करते हैं। कम से भी कम 10,000 आदमी यहाँ पे प्रसादी लेते हैं। हमारे पूर्व नगर पालिका रामलाल जी गुजर भी इसमें पूर्ण सहयोग करते हैं। गोपी जी मीणा अध्यक्ष है, रामेश्वर जी मकवाना है, हमारे राम प्रसाद जी मीणा है। हम सब मिलके अधिक से अधिक संख्या में जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा से ज़्यादा करना सोचते हैं। जब हमने शुरू के साल कलश चढ़ाया था तो कम से कम हमने 4,000 आदमी का रखा था। आज हमारा लक्ष्य कम से कम 10,000 से ऊपर पब्लिक प्रसादी लेवे और यही चाहते हैं कि हर साल हम ऐसा ही करें, धूमधाम से ऐसा ही बनता रहे और पब्लिक का जन सहयोग से ये होता है। हम बाज़ार में जाते हैं, सब कोई तेल देता है, कोई घी देता है, कोई उस हिसाब से हम करते हैं, मंदिर में करते हैं और करते रहेंगे। जैसा कि ने बताया कि ये कि पब्लिक के सहयोग से होता है और पिछले कई वर्षों से लगातार इसी तरह का भंडारे का
आयोजन यह समिति करती आ रही, जिसमें पूरा शहरी नहीं सभी लोगों का यहाँ पर सहयोग होता है। और उस सहयोग से आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से आज इतना बड़ा छोटा सा आयोजन आज एक बड़े आयोजन के रूप में होगा। इनका जो लक्ष्य था 4000 का, वो 4000 का लक्ष्य आज 10,000 पार कर गया है, ऐसी इनकी आशा है। और निरंतर इसी तरह के अगर ये काम करते रहेंगे तो हो सकता है एक बार एक काफी बड़ा अथार समूह इस भंडारे में प्रसादी ग्रहण करना है। हमारे साथ और भी बने हुए मंदिर जो सदस्य हैं उनसे भी बात करेंगे। राम सर, किस तरह का सपोर्ट है यहाँ मंदिर में देखने को नहीं जा रहा था? यहाँ है कि सभी जो लोडिंग वाहन वाले हैं, जो भी आसपास के हिमाल जन हैं, जो भी लोग हैं, सारा अपना दिल से सहयोग करे। कोई मेहनत से करे, कोई पैसा से करे, कोई काई से करे, उसके हिसाब से ही सब ये सफल हो पाता है। और ना एक आदमी का ना तो कोई काम है, ना एक आदमी इसको कर सकता है। और इसमें सब पूरी भवानी मंडी के लोग जिन में हमारे को, हम पैसे किसी से मांगते नहीं है, हम सिर्फ आटा, तेल और सूजी जो चीज़ें हमारे यहाँ जो उपलब्ध होनी चाहिए वही चीज़ें हम मांगा। इसके अलावा हम कोई चीज़ किसी से पैसा नहीं मांगा, और जो की मर्जी से देवे उसे हम पैसा लेना, यही हमारा। और ये इनने बताते हैं, मेरे को पता नहीं है, मैं तो 2 साल से इनके साथ जुड़ा हूँ। बता रहे हैं कि 8 किलो आलू से इनने भंडारा चालू करा था। आज ये इतनी उन्नति में जा चुका है कि लोग भाई इसको साल भर में ये याद रखते हैं कि नहीं यार, वहाँ पे कालेश्वर मंदिर में कोई भंडारा हुआ था, गोपी जी की, मीना जी की अध्यक्षता में ये भंडारा हुआ था। जैसा कि रामेश्वर ने बताया कि 8 किलो आलू से इन्होंने जो शुरुआत की थी, आज वो 800 किलो तक भी पहुंच गए तो भी कमी नहीं है। दान चाहे 1 रुपए का हो या लाख रुपए का दान ही होता है। और दान में जब आप भगवान को चढ़ावा जा रहे हो तो भगवान का किया हुआ दान खाली नहीं जाता है। ऐसी इनकी कोनवा, जिसके बदौलत आज ये भंडारा जो हो रहा है वो देखने को नजर आ रहा है। मामला झालावाड़ से सटे वृंदावन गांव का है, जो बरसों से पानी के लिए तरस रहा है और पीने के पानी तालाब में आज भी पुलिया को पार कीचड़ भरे उबड़ खाबड़ रास्ते में होकर सर पर मटकी लेकर महिलाएं जाती हैं। तब यही जाकर पीने का पानी पीने को मिलता है। सर पर स्टील की मटकियां रखकर एक कतार में चली महिलाएं युवतियां यहाँ दिन भर पानी के लिए जतन करती हैं। तब पीने का पानी इनको मुयस्सर होता है। यह जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर गांव है। अब हालात आपके सामने हैं। यहाँ 3 साल पहले PHED ने पाइपलाइन भी डाली है, लेकिन पानी की सप्लाई देना भूल गया, या कहे कि ग्रामीणों को पानी देना उचित नहीं समझा गया। गांव वाले गर्मी में सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, अब सब बंद कर दिया है। जानते हैं कि कुछ नहीं होगा। अभी झालावाड़ जिले में मानसून जमकर मेहरबान है और चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन ग्रामीणों को पीने का पानी नसीब नहीं। खुद सुनिए इनकी जुबानी। महिलाएं की बड़ी समस्या है। बारिश में पानी लाने के लिए आधा घंटा खराब होता है। कीचड़ नालों में गुजरना पड़ता है, जहां सांप या अन्य जानवरों का काटने का खतरा रहता है। गर्मी से 1 माह एक टैंकर लगाकर प्रशासन रवाना पूर्ति कर लेता है। गांव में एक हैंडपंप है जो बारिश में चलता है, बाकी दिनों में बंद रहता है। अब आप ही सोचिए, जहां गांव के चारों तरफ पानी ही पानी, लेकिन पीने के पानी इन ग्रामीणों को नसीब नहीं दिया। से चढ़ जाऊंगा और आगे चलो, बहुत पानी आ रहा है। पानी है तो जरा सा है तो आगे चलो, वहाँ पानी गगरा वहाँ से लगाओ, पानी आगे कुआ है। चलो बहुत दूर है, अभी तो पानी में चलना पड़ा। नहीं इधर से आ जाएगा क्या? अरे यार आगे पानी में इतना पड़ा। नीचे आ जाओ, नीचे सारा एक साथ आओ ना। लाइन में आओ, लाइन चौमहला में सावन माह से प्रारंभ होकर बड़ी भव्य अंतिम शंकर सवारी चौमहला में आज भव्य रूप से निकाली, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की गई थी। पूरे चौमहला नगर को भव्य रूप से विद्युतीकरण, रंग बिजली, लाइट की झालरों से और स्वागत द्वार से सजाया गया है। ये चौमहला नगर का वार्षिक उत्सव की तरह है, जिसका इंतजार और व्यवस्थाओं का इंतजाम चौमहला का प्रत्येक नागरिक अपने स्तर पर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने में सहयोग देता है। सवारी देखने आने वाले दर्शनार्थियों के खाने पीने की व्यवस्था, पीने के पानी से लेकर नाश्ता खाना पूरी तरह से फ्री होता है।
इसमें मुख्य सवारी नर्मदेश्वर महादेव एवं कायावर्णेश्वर महादेव की आसरा की होती है। सवारी के साथ अखाड़े और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथाओं के पात्रों पर आधारित होती है एवं समसामयिक विषयों पर भी संदेश देती झांकियां आकर्षण का केंद्र होती है। आज सवारी की शुरुआत कलश यात्रा से हुई। गंगदार रोड सक्सजी महाराज के यहाँ से महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा के आगे भगवान कायावर्णेश्वर महादेव की झांकी सजाई गई और बैरागी व्यायाम शाला गंगदार के कर्तव्यबाज अपनी शस्त्र कला का प्रदर्शन कर अखाड़े कर चल रहे थे। शनिवार रात चौली बांध के कैचमेंट एरिया में गहरे पानी में चली गई भैंसों को निकालने के लिए दिलावरा निवासी युवक फ्लेम ट्यूब से गहरे पानी में गया और निकालते समय अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे वह अचेत होकर पानी में गिर गया। जैसे ही ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली, बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे। घटना के बाद से ही ग्रामीणों ने नाव और ट्यूब से नदी में युवक को ढूंढने का प्रयास किया। घटना की सूचना प्रशासन को भी रात को ही दे दी गई थी। रात को ही एएसआई झंडेल सीएमआई जाब्ता लेकर घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन रात होने के चलते लोकेशन का पता नहीं चला। रविवार को सुबह उजाला होते ही ग्रामीण स्वयं के स्तर पर नाव व ट्यूब से युवक को तलाशने में लग गए। सुबह लगभग 9 बजे के करीब झालावाड़ से एसडीआरएफ की टीम मौके पर तो पहुंची, लेकिन अधूरी तैयारियों के साथ। एसडीआरएफ की टीम नाव बैटरी मौके पर नहीं लाई, जिससे सर्च ऑपरेशन में घंटों की देरी हुई। लगभग 11:30 बजे तक एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। चौली बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद लगभग 2 बजे सर्च टीम को सफलता मिली। 2 बजे घटना स्थल के पास से ही युवक का शव मिला। इस दौरान मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी में लाई। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक फयूम के चाचा हाफिज जब्बार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं ढूंढ रहे हो क्या तो नदी आर पार है, नहीं सवेरे से वहीं ढूंढ रहे हो। जिसने देखा हो ना कभी किसी को। ए भाई बाबा या पंखी तो घूमेगी अंदर। भवानी मंडी पचपार तहसील में हो रही लगातार बारिश। दिखाते हैं आपको बारिश का हाल हमारे संवाददाता लोकेश मकवाना के साथ। लगातार हो रही बारिश, जून में बारिश का दौर शुरू हो जाता है। पिछले वर्ष की जो बारिश है वो 19 इंच थी, लेकिन 3 गुना से ज़्यादा अधिक बारिश जो है पचपाड़ तहसील की हो चुकी है और कई जलाशय वो लबालब हो चुके हैं। पिपलाद बांध है, राजगढ़ है और भीमनी है, सब कई तरह के सभी जो बांध है वो बांध लबालब हो चुके हैं। सिंचाई परियोजना में ये पेयजल में काम आते हैं, पीने के लिए काम आते हैं। पिपलाद में 31 फीट जो है पानी आने के बाद गेट खोले गए हैं। वहीं सीमावर्ती मध्य प्रदेश भानपुरा के भी कुछ समय पहले सभी गेट खुल चुके थे और
पचपाड़ तहसील की जो बारिश है अब तक जो है वो 1270 mm यानी कि 49 इंच बारिश जो है वो हो चुकी है। और 2 दिन की उमस फिर इंद्र देवता को कहीं ना कहीं ये लाकर खड़ा कर देती है। और आज जिस तरह से बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है, किसानों में कहीं ना कहीं चिंता सता रही है। किसान अपनी फसलें नष्ट करने का नाम की बात कर रहे हैं और वहीं पटवारी और कानून को पहुंचकर उनको मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। कितना उनका नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई चुकाने का बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इंद्र देवता जो अब इस 4 महीने के अंदर बरस रहे हैं, ऐसा लगता है कि दिवाली भी कहीं ना कहीं बरसते ना रह जाए। मैं लोकेश मुकाना, खबर 24 से। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है गुप्ता मोबाइल पॉइंट, पता पुराना पंजाब बैंक, चौराया, भवानी मंडी, पोर्टवाल। प्रोप्राइटर अनिल गुप्ता, जिनका मोबाइल नंबर है 9784264999। सभी कंपनियों के मोबाइल यहाँ वाजिब दाम में मिलते हैं। प्रोप्राइटर मनीष गुप्ता 9694152999। तो चले आइए गुप्ता मोबाइल पॉइंट। भवानी मंडी में सुनहरा मौका, कार चलाना सीखिए मात्र 15 दिनों में, फुल गारंटी के साथ। आपका भरोसा और हमारा विश्वास आपके साथ। सरकार ड्राइविंग सेंटर, भवानी मंडी। पचपाड़ भयू टवेरा, जिनका मोबाइल नंबर है 9509761125। शहजाद भाई 9509583561। सरकार ड्राइविंग सेंटर, कार चलाना सीखिए।